नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो एजुकेशन सब्जेक्ट से है। 2025 में यूजीसी नेट एजुकेशन की पेपर 2 की प्रिपरेशन करने के लिए हमने ये सेकंड चैप्टर आज शुरू किया है। तो सेकंड चैप्टर सबसे पहले इसे डिटेल में पढ़ते हैं और इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये समझ लिया था कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है और फ़िलॉसफ़ी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी क्या है और इंडियन फ़िलॉसफ़ी क्या है, प्लस इसके ब्रांचेज क्या क्या हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन में रिलेशनशिप क्या होता है, इन दोनों का संबंध क्या है, फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन का संबंध क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एजुकेशन और फ़िलॉसफ़ी का एक गहरा संबंध है और ये फ़िलॉसफ़ी जो है बहुत तरीके से एजुकेशन को हेल्प करती है, शिक्षा को हेल्प करती है। एजुकेशन और फ़िलॉसफ़ी जो है दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी क्या करती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क जो होते हैं फ़िलॉसफ़ी के, वो क्या करते हैं, एजुकेशनल थ्योरी और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को शेप करते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा फ़िलॉसफ़ी जो है दोस्तों, शैक्षिक प्रथाओं, शैक्षिक लक्ष्यों और शैक्षिक नीतियों की जांच करता है और उनकी मूल्यांकन के लिए वैधानिक उपकरण प्रदान करता है दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ़िलॉसफ़ी है वो एजुकेशनल टूल्स को कंसेप्चुलाइज करता है और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, गोल एंड पॉलिसीज़ को क्या करता है, इवेलुएट करने में मदद करता है दोस्तों। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन का गहरा संबंध है, तो जितने भी फ़िलॉसफ़र होते हैं वो क्या करते हैं, एजुकेशनल थ्योरीज़ को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं दोस्तों। तो इनके परिणामों को समझने में मदद करते हैं कि अगर मान लीजिए एजुकेशनल कोई पॉलिसीज़ बनी तो इसके परिणाम क्या होंगे और ये कहाँ तक सक्सेसफुल होगा दोस्तों। तो ये एजुकेशनल आउटकम के रूप में भी इनका मूल्यांकन किया जाता है। समझ में आया दोस्तों? ओके। तो और भी तरीके हैं फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी दो चीज़ों के दो कॉन्सेप्ट को रिलेशनशिप शो कराने के लिए हमें बहुत सारे डायमेंशंस को समझना ज़रूरी होता है। तो जब तक हम डायमेंशंस के बारे में गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या संबंध हो सकता है और कैसे फ़िलॉसफ़ी एजुकेशन को और एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी को हेल्प करता है। तो देखिए दोस्तों, पहला आयाम मैंने यहाँ पे लिया है फ़िलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फ़िलॉसफिकल फाउंडेशन मतलब शिक्षा की दार्शनिक आधारशिला क्या होती है। तो फ़िलॉसफ़ी जो है शिक्षा की क्या है, एक आधारशिला है। और इसमें क्या है दोस्तों कि दार्शनिकों ने विभिन्न शैक्षिक सिद्धांतों का विकास किया है जो कि शिक्षा को प्रभावित करती है। अच्छा, हम शिक्षा को कैसे समझते हैं, कैसे लागू करते हैं, ये सारी चीज़ों को फ़िलॉसफ़ी क्या करती है, अंडरस्टैंड करवाती है। अब जैसे दोस्तों आप एग्ज़ाम्पल के रूप में ले सकते हैं प्रैग्मेटिज़म को, जिसको कि जॉन ड्यूवी ने स्टार्ट किया था। तो ये प्रैग्मेटिज़म किस पे जोर देता है, अनुभव पे जोर देता है कि शिक्षा को अनुभव के द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। और क्या होता है दोस्तों, लोकतांत्रिक नागरिकता को बढ़ावा देने में शिक्षा को के महत्व को रेखांकित करता है। अब देखिए दोस्तों, पाओलो फ्रेरे की आलोचनात्मक पेडागॉजी जो है वो शिक्षा को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का एक स्थान मानती है। तो ये जो जॉन ड्यूवी है, इन्होंने प्रैग्मेटिज़म का वो दिया है, प्लेटो इन्होंने आइडियलिज़म का दिया है। तो ये सारी जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं इन सारे फ़िलॉसफ़र्स की, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को एक आयाम देती हैं दोस्तों। अब एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी क्या होती है दोस्तों, एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी में मैंने यही आपको बताया कि जॉन ड्यूवी का जो प्रैग्मेटिज़म है
या फिर प्लेटो का जो आइडियलिज़म है, वो शिक्षा को एक आयाम देता है दोस्तों। उससे बहुत बड़ी मदद मिलती है शिक्षा को कि वो कैसे अपनी एजुकेशनल स्कीमों को, अपने करिकुलम को कैसे डिज़ाइन करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी जो है शिक्षा में पाठ्यक्रम डेवलपमेंट में भी क्या करती है, बहुत बड़ी मदद करती है। देखिए दोस्तों, करिकुलम डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टास्क होता है और इसको कैसे डेवलप किया जाए और इसको कैसे पढ़ाया जाए, इसमें कैसे इंक्लूशन या फिर डिबेट को इंक्लूड किया जाए, सब्जेक्ट्स कैसे डाले जाएं, वैल्यूज़ कैसे डाले जाएं, क्राइटेरिया कैसे डिसाइड की जाए, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, ऐसा विश्वास किया जाता है एक ज्ञान का आयाम होता है और इसको हम फिलॉसफिकल बिलीफ के द्वारा ही निर्माण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पाठ्यक्रम में कुछ विषयों और मूल्यों की समावेशित पर बहस अक्सर उन दार्शनिक विश्वासों से उत्पन्न होती है कि कौन सा ज्ञान महत्वपूर्ण और क्यों है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम में आपने कोई सब्जेक्ट डाल दिया, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है एजुकेशन में और क्यों है इसकी उपयोगिता, ये लोगों के बीच में बहस का भी विषय बनता है और शिक्षा को प्रमोशन का भी विषय बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिलॉसफी कहीं ना कहीं एजुकेशन में पाठ्यक्रम डेवलपमेंट में भी क्या करती है, मदद करती है। अब आता है दोस्तों, दूसरे आयाम पर आ जाएंगे कि कैसे फिलॉसफी एजुकेशन से रिलेट करती है और ज्ञान से कैसे जुड़ी हुई है, इसकी पेडागॉजी से कैसे जुड़ी हुई है, ये चीज़ को देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल लिया कि करिकुलम डेवलपमेंट में जो है फ़िलॉसफी मदद करती है, ठीक उसी तरह से एपिस्टेमोलॉजी और पेडागॉजी में भी क्या करती है फ़िलॉसफी, हेल्पफुल होती है। ज्ञान की प्रकृति और स्रोतों के बारे में दार्शनिक प्रश्न शैक्षिक प्रथाओं को प्रभावित करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मान लीजिए ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण यह तय कर सकते हैं कि ज्ञान को कैसे प्रस्तुत किया जाए, चाहे सीधे शिक्षण के माध्यम से या खोजात्मक सीखने के माध्यम से या एक निर्णायक दृष्टिकोण के माध्यम से। यह छात्र अपने स्वयं के समझ का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, एपिस्टेमोलॉजी हमेशा ज्ञान से जुड़ा हुआ है और फिलॉसफी की एक ब्रांच भी है एपिस्टेमोलॉजी। अब इसे शिक्षा में अगर देखा जाए, शिक्षा से जोड़कर देखा जाए, तो जब भी हम साधारण टीचिंग मेथड को अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, ज्ञान का ट्रांसफ़र करते हैं जो छात्रों तक पहुंचता है। लेकिन जब हम डिस्कवरी मेथड को अप्लाई करते हैं और खुद करके सीखने वाले मेथड को अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो इसमें से छात्रों का खुद का दृष्टिकोण डेवलप होता है, जो कि छात्रों के लिए छात्रों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है और उनके डिसीजन लेने की क्षमता को भी दोस्तों क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस तरह से ज्ञान मीमांसा और पेडागॉजी के द्वारा भी फिलॉसफी क्या करती है, एजुकेशन को और एजुकेशन फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे से, इसलिए इन लोगों का गहरा संबंध है दोस्तों। दूसरी चीज़, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज में जो फिलॉसफिकल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों। फॉर इंस्टेंस आप देख लीजिए कि जो भी ज्ञान प्रेजेंट किया जाता है, जो हमने अभी बताया, जो डिस्कवरी मेथड्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो लर्निंग जो है कंस्ट्रक्टिव बनती है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है दोस्तों शिक्षण विद्या, टीचिंग मेथड्स को कैसे फिलॉसफी एंड फिलॉसफी को एजुकेशन सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, टीचिंग मेथड्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और सारे मेथड को क्या अप्लाई किया जाता है समय समय पर और ज़रूरत के हिसाब से। अब ये जो टीचिंग मेथड्स होते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए डिस्कवरी मेथड्स हैं, वो बच्चों के अंदर वो क्या है, लॉजिकल रीजनिंग